ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 69 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य भाष्य आचार्य जी के भाष्य के अनुसार तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्ल पक्षः तृतीया बुधवारः अश्विनी नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अच्छा जी, तो अब हम सिंहावलोकनम रिविजन आज का हमारा क्वेश्चन है कि सुख कितने प्रकार का होता है। ठीक है, ये बहुत ही बड़ी बात है और इसको केवल वेद ही बता सकते हैं, इस क्लासिफिकेशन को, इस वर्गीकरण को, कि सुख कितने प्रकार का होता है। और जिसके पास वेद चक्षु हैं वो ये जानते हैं कि सुख दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक विषय सुखम और दूसरा स्वरूप सुखम। ये मन में बिठा लीजिए, सुख दो प्रकार का होता है। एक विषय सुखम। विषय सुखम कौन सा है? जो इंद्रियां और मन के विषय, इंद्रियां, मन और बुद्धि के जो विषय हैं उनका भोग करने से, उनके कांटेक्ट में आने से हमें जो सुख मिलता है। सो मन जब अपने विषयों में रमता है तो उसको हमें कहते हैं वाह वाह, मन कितना प्रसन्न हो गया। इसी प्रकार इंद्रियां जब अपने विषयों में रमती हैं तो हम सुख अनुभव करते हैं। तो ये जो सुख है जिसको हम विषय सुखम कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है। फिर ये आपको समझ में आ गया, सुख दो प्रकार का कहा गया, विषय और स्वरूप। अभी स्वरूप सुखम नहीं बताया है, पहले विषय सुखम। विषय सुखम में कहा इंद्रियां जो हैं उनके विषय, मन के विषय, बुद्धि के विषय, ये सब आपको ये विषय सुखम कहलाता है। अब विषय सुखम की हम फिर से दो वर्ग बनाते हैं। एक है दृष्ट माने सीन और दूसरा है अदृष्ट अनसीन। जो दृष्ट है वो क्या है? वो है आपको जो आपकी इंद्रियों से दिखता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और अनुमान। ये साइंस का विषय है। जो प्रत्यक्ष और अनुमान, डायरेक्ट परसेप्शन एंड इन्फ्रेंस के विषय हैं। ठीक है, जिस विषय को साइंस जानती है, जिसको सब जानते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं दृष्ट। तो हम अब इसी दुनिया में रहते हैं। जो लोग साइंस को जानते हैं, सामान्य लोग हैं जो वेद को नहीं जानते हैं, वो इस दुनिया के विषयों का आनंद लेते हैं, सुख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हम अपनी आँखों से जो चीज़ों को देखते हैं या कानों से सुनते हैं, वो उसके विषय में हमें चिंतन होता है और उन्हीं को ही हम प्राप्त करके, सो ये पांच इंद्रियों के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ठीक है, ये जो पांच इंद्रियों के विषय हैं और इन्हीं का ही अनुमान लगाया जाता है। इन्हीं के ऊपर हम साधन, सारे हमारा साधन जो है अर्थ को, पैसे को हम लगाते हैं और अपने काम को प्राप्त करते हैं। ये काम जो भी हमें मिलता है दृष्ट विषय से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। अब अदृष्ट विषय क्या है? अदृष्ट विषय वो है जो इन इंद्रियों के द्वारा अदृष्ट है।
लेकिन वेद चक्षुओं के द्वारा दृष्ट है। वेद की आंखें उन सुखम को देखती हैं। वो क्या है? वो है लोकांतर प्राप्ति। ठीक है, जो हमने कल देखा था कि जो व्यक्ति वैदिक कर्म, वैदिक धर्म को करता है, वेदोक्त धर्म को का अनुष्ठान करता है काम्य इच्छा से, अर्थात कामना से, काम के प्रेरित हुआ, वो वेद की धर्म का पालन करता है, तो वो अपने लिए मनुष्यलोक और पितृलोक और देवलोक, स्वर्गलोक को ही देवलोक कहते हैं, ये लोक जो है इनका जय कर लेता है। कैसे करता है? क्योंकि वो ऋण का विमोचन कर लेता है, पितरों का ऋण मुक्त करता है, देवताओं के प्रति ऋण मुक्त होता है और उसके फल से इन लोकों को प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ से असली पॉइंट शुरू होता है कि ये सारा का सारा कंज्यूमरिज्म में आता है, अर्थात उपभोक्तावाद, कि ये सब बाह्य लोक कहलाते हैं। इसको बाह्य लोक कहेंगे। जो भी हमारी इंद्रियां और जो हमें वेद बताते हैं कि ये बाह्य सुखम आपको भोग करने के लिए, बाह्य लोक, अन्य लोक का सुखम उपलब्ध है, इस लोक का सुख उपलब्ध है, इस लोक के भोग उपलब्ध हैं और अन्य लोक के भी भोग उपलब्ध हैं। तो ये सारा जो है इसी के लिए साधन और साध्य। सो जो आपकी काम है, इच्छा है, आप इसी सुखम के लिए, हम इसी सुखम के लिए साधन और साध्य को जुटाते हैं। तो इसके लिए व्यक्ति को हर समय अपने अंदर देखना है कि मैं इस समय क्या कर रहा हूँ, मेरा मन कहाँ जा रहा है, मेरी इंद्रियाँ कहाँ जा रही हैं, ठीक है, मेरी चेष्टा किस लिए हो रही है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार विचारशील हो जाएगा, वो देखेगा कि सारी क्रेविंग, सारी तृष्णा जो है वो इसी मोह पे प्रेरित है कि इनका, इन विषयों का भोग करने पर मेरे को तृप्ति मिलेगी, मुझे पूर्णता मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए अब भगवत गीता, वेद स्वयं कहते हैं कि ये जो विषय है वो पहले दृष्ट से हटा के मनुष्य को अदृष्ट में लगाते हैं वेद। ठीक है, कि अगर आप केवल दृष्ट सुखम में लगे रहेंगे तो आपका लोकांतर प्राप्ति नहीं होगी। आपको व्यष्टि, इंडिविजुअल, केवल शरीर के तर्पण को छोड़कर आपको विराट के धर्म को समझना चाहिए, समष्टि धर्म को समझना चाहिए। यदि आप समष्टि धर्म का पालन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको जो आपका ऋण जो है, तो वो ऋण ऋषियों के प्रति है, आपका ऋण देवताओं के प्रति है, पितरों के प्रति है और इस सारी मनुष्यों के प्रति है। और ये तो जो 5 ऋण कहे गए हैं वो सब आपका अनेक ऋण है, वो ऋण आप विमोचन कीजिए, उससे आपको उच्च लोक प्राप्त होंगे। तो इसलिए मनुष्य की फर्स्ट डेवलपमेंट है उसको दृष्ट सुख से हटा के अदृष्ट पे ले जाया जाए। ठीक है, लेकिन वो जो रिलीजन्स हैं वो भी यही करते हैं। फिर तो नहीं, रिलीजन्स जो हैं वो हमको दृष्ट से हटाते हैं लेकिन हमको बिलीफ के चक्कर में डाल देते हैं। उस प्रकार हमारा कल्याण नहीं होता, क्योंकि यहाँ हम इंडिविजुअलिटी से हटते हैं और यूनिवर्सल जो होल है, विराट के धर्म में आते हैं। व्यक्ति के हम सोचते हैं हमारे अपना ही शरीर भरना है या दूसरों का शरीर भरना है। नहीं, हमें अपना व्यष्टि शरीर, पार्ट शरीर और दूसरों के पार्ट शरीर के आधार पे धर्म निर्णय नहीं करना। धर्म का निर्णय होगा मेरा शरीर और पूरे जगत आत्मा का शरीर, उसके आधार पे धर्म बताया जाता है। और रिलीजन्स क्या करते हैं, दृष्ट से हटा के हमें हेवन इत्यादि की तरफ ले जाते हैं, लेकिन धर्म का निश्चय बिलीफ पे हो जाता है, इंटर रिलीजन कंपटीशन के आधार पे। क्या आप इस रिलीजन को बढ़ाओ और दूसरे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करो तो आपको हेवन मिल जाएगा।
उससे मानवता का कल्याण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कैसे कल्याण होता है? जब आपको बताया जाता है कि आप जो अपने कंज्यूमरिज्म, केवल शरीर को भरने में लगे हैं, ये जो है ये यूनिवर्सल ऑर्डर के विरुद्ध है। यहाँ पर एक विराट शरीर है, सत्य का शरीर, उसी शरीर में आपका एक स्थान है। आप अपने उस स्थान के अनुसार कर्म कीजिए तो आपको अनसीन, अदृष्ट पुण्य की प्राप्ति होगी। ये पुण्य आपको लोकांतर प्राप्ति कराएगा। आपके जिस जिस के प्रति ऋण है, आप उन ऋणों को मुक्त करके लोकों को जीतिए। ये फर्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट है। इसलिए हमें समझना है कि हमको तो ये भी विद्या नहीं मिली है। हमारी पहली मूवमेंट यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, ठीक है? और हमको काम्य कर्म का उपदेश मिलना चाहिए। हम तो अभी काम्य कर्म भी नहीं कर रहे हैं, जो वैदिक धर्म केवल, हम बस यही कर रहे हैं, हमें दृष्ट सुख चाहिए, उसके लिए हम पूजा पाठ कर लेते हैं कि हमको हमारा फैक्ट्री चलानी है, हमारा कारोबार चलाना है, मेरे को अभी एग्ज़ाम देना है, और मेरे को IAS बनना है, मेरे को ये बनना है, मुझे वो बनना है, मेरी अनंत इच्छाएं हैं, उनको कैसे पूरा करूं? चलो पूजा पाठ करा लो, भगवान मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, आप मेरे को पास करा देना, इत्यादि। उससे भी कोई कल्याण नहीं होता, क्योंकि हम समष्टि के अंदर अपने ऋण विमोचन तो कर ही नहीं रहे। हमने एक भगवान मैजिक के बना रखे हैं, वो हमारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। इससे करने से हम अपने वैदिक धर्म को एक रिलीजन बना देते हैं, केवल बिलीफ। ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार राम का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। राम कौन है? जगत की आत्मा है। इसलिए हमको दृष्ट से अदृष्ट, ये रिलीजन कैसे नहीं है, ये प्रमाण है, ये साक्षात अंतरात्मा, जगत की आत्मा का धर्म, अपने शरीर के आधारित, अपनी बुद्धि, व्यष्टि, इंडिविजुअल से हटकर समष्टि, सर्वात्मा, सर्वदेह की तरफ जाना, ये मूवमेंट आप कृपया समझ लीजिए। ये वेद हमारे में परिवर्तन करता है कि ये साइंस है इंडिविजुअल, बस कि आप एक शरीर हैं, शरीर की तुष्टि करनी है, उसके लिए आपको क्या करना है? आप सबके ऊपर डिपेंडेंट है, अर्थात आश्रितता है, परस्पर आश्रितता है। तो आपको एक ऑर्डर का ध्यान रखो, ये साइंस हमें सिखाती है। लेकिन हम रहते रावण ही हैं। साइंस और रिलीजन हमारे रावण को नष्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले समझिए, ये सारी पृथ्वी कंज्यूमरिज्म से पीड़ित है। कंज्यूमरिज्म माने रावणिज्म। इसलिए पहले कॉमन प्रॉब्लम को समझिए कि लाइफ की प्रॉब्लम क्या है, पूरे विश्व की क्या प्रॉब्लम है, कौन सा कोरोना है, पैंडेमिक, जो पूरे विश्व को आज अनादिकाल से परेशान करता है, और वो है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म माने 10 मुंह वाला रावण। कितने हमारे सनातन धर्म कितना इम्पोर्टेंट है कि वो एक ऐसी प्रॉब्लम को सामने विश्व के लाता है जो सबकी है। इसलिए चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ठीक है, एथिस्ट भी क्यों ना हो, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, कंज्यूमरिज्म, कि वो सब हम लोग 10 मुंह वाले रावण हैं। वो रावण दृष्ट बाहर देखता है और इस जगत को खाना चाहता है अपनी मर्जी के, ठीक है। तो इस रावण को कहा जाता है कि आप एक ऐसे शरीर के अंदर हैं, विराट शरीर के अंदर, जिसके ये सारे शरीर हैं, जिसको आप अपने मुख समझ रहे हैं, वो आपके नहीं हैं, वो विराट के हैं। तो विराट देह को आप अगर तुष्ट करेंगे, उसके अंदर जो जितने ऋण हैं आपके प्रति, देवताओं के प्रति ऋण, ऋषियों के प्रति ऋण, पितरों के प्रति ऋण, मनुष्यों के प्रति ऋण, भूतों के प्रति ऋण, ऐसे 5 ऋण हैं जिसका हम कभी बाद में विस्तार करेंगे। तो ऋणों के बारे में बताने से आपको ड्यूटी बताई जाती है। अब अगर आप उनको करते हैं तो आपकी लोक जय है। तो ये अदृष्ट की तरफ आपको मोड़ दिया जाता है। अब भगवत गीता मोक्ष शास्त्र है, तो भगवत गीता और वेद ही स्वयं कहते हैं अब आप जो काम्य कर्म कर रहे हैं, तो हमको यहाँ से यहाँ आना है और यहाँ टिकना नहीं है। ये काम्य कर्म को हमने
ये समझना है कि ये भी साधन साध्य भाव चक्र रूप है, ये संसाराय है। जो व्यक्ति यहाँ से इधर को भी मूव कर जाता है, बेटर तो है, स्टेप बेटर है। कम से कम रावण जो है वो अब धर्म पालन कर रहा है, तो वो धार्मिक रावण बन गया, पहले अधार्मिक रावण था। ये व्यक्ति केवल स्वार्थ के लिए जी रहा है, और ये व्यक्ति इस ऑर्डर को का दोहन करता है, इस धर्म का दोहन करता है अपने लिए कि चलो मैं ऊंचे लोकों में पहुंच जाऊं, लेकिन रहता वो संसार के अंदर ही है। तो अब इस धार्मिक रावण को कहा जा रहा है, भाई आप जो धर्म पालन कर रहे हैं वो आपको संसार से बाहर नहीं निकालेगा, आपका बार बार शरीर आता जाएगा। तो आपको यदि संसार से बाहर निकलना है तो आपको मोक्ष शास्त्र में कहे हुए इन्हीं पंच ऋण जो हैं, ये जो ऋणों को मुक्त करने के लिए जो कर्म कहे गए, इनको आपने करना है, इनको छोड़ना नहीं है, लेकिन बिना फलाभिसंधि के कीजिए और निराहंकार कीजिए, केवल आत्मा के साथ एक ही भाव करके कीजिए, तो आपको एक नया सुख मिलेगा। कौन सा? स्वरूप सुखम, जो इंद्रियों और विषयों का भोगात्मक सुख नहीं है, जो इन इंद्रियों के साक्षी आत्मा परम सत्य का सुख है, वो सुख जो है वो मोक्ष है। वो स्वरूप सुखम हम की तरफ हमें मोड़ा जाता है। तो अब ये जो टर्निंग है, यहाँ से इधर जाना, तो हमको यहाँ से यहाँ और यहाँ इन दोनों को छोड़ के मोक्ष शास्त्र के लिए इसकी इच्छा पे जाना है। ये देख लीजिए कि क्या हमारा रूट है, मैप क्या है। अब ये जो स्वरूप सुखम है, जो ना साधन है ना साध्य से प्राप्त होता है, साधन साध्य से प्राप्त नहीं होता, लेकिन हम कर्मों को एकदम छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता। कहा जाता है इन्हीं का वैदिक कर्मों को, वैदिक ऋणों की मुक्ति आप कीजिए। जिस के प्रति आपका डेट ऋण है, आप अपने डेट को मत छोड़िए, अपने ऋण को मत छोड़िए। इन सभी कर्मों को देवताओं का तर्पण कीजिए, ऋषियों का तर्पण कीजिए और पितरों का तर्पण कीजिए। ठीक है, इसलिए वो 5 ऋण जो हैं उनको चुकाइए, ताकि आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ये शुद्धि देने वाला है, ये अब पाप क्षय करने वाला कर्म बन जाएगा। ये बात समझ लीजिए। ठीक है, और फिर ज्ञान की उत्पत्ति, शास्त्र जब उपदेश को आप सुनेंगे तो उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान उत्पन्न होगा। वो ज्ञान क्या है? वो बताएगा कि आत्मा सुख स्वरूप है। आपको किसी भी विषय की दास्ता करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मा साधन और साध्य से प्राप्त नहीं है, आत्मा नित्य सिद्ध प्राप्तस्य प्राप्ति है। ठीक है, इस स्वरूप सुखम की प्राप्ति के लिए वेद भगवद गीता मोक्ष शास्त्र है। समझ में आ गया? अच्छा जी, तो ये जो है हमको कैसे प्राप्त होगा? ठीक है, इसमें क्या करना होगा? बहुत ही सुंदर है। आपको क्या करना है? जैसे एक छोटे बच्चे को आप देखिए, जब वो बैठा है कुछ कर रहा है, तो उधर से उसके पिताजी कहेंगे बेटा सर्दी लग जाएगी, कपड़ा पहन लो, स्वेटर पहन लो। तो वो क्या बोलेगा? ऐसा बोलेगा, है ना। वो फिर कहेंगे बेटा स्वेटर पहन लो, सर्दी लग जाएगी, अभी मौसम बदल रहा है, तुमने सब उतार दिए। नहीं, मुझे ठंडी नहीं लग रही है। वो नहीं सुनेगा, लेकिन पिताजी बार बार कहते जाएंगे और फिर माताजी पिताजी कहीं ना प्रकार से उसको कहेंगे, और फिर कहीं जाके वो उसको थोड़ी सी ठंड लगेगी तो वो सोचेगा हाँ उठ के जाता हूँ और जाके पहन लेता हूँ। उसी प्रकार मेरा बेटा, आपको भी देखना है कि आपके अंदर से आवाज़ आ रही है। आपको अंदर से सुनना है कि अंदर एक जगत माता पिता है जो आपको कह रहे हैं बेटा आपको ठंड लग जाएगी, आप स्वेटर पहन लीजिए। और हम ये संसार में मोहित हुए कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, उनकी जो बड़ी करुणामय उपदेश है उसका हम अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए ये मोह जो है ये हमको सीताराम जी जो हमारे गुरु जी हैं, माता पिता हैं, उनका करुणामय उपदेश सुनने नहीं देता। बस आपको इतना ही करना है कि अपने अंतर आत्मा, अंतर भगवान जो हैं, आपके सीताराम जी जो अंदर बैठे हैं, उनकी बात सुनने लगना है।
बस इतना ही करना है कि आपको समझना है कि ये धोखेबाज हैं, करोड़ों करोड़ों खरबों जन्मों में धक्का दे दे के आपको रुला रुला के इन्होंने रुलाया है। अब ये जो विषय भोग है, ये कंज्यूमरिज्म जो है, बहुत इसकी दास्ता कर ली। अब इसके वश में नहीं आना। अब अंदर बैठे माता पिता जगदम्बा जगत पिता की बात सुननी है। कष्ट तो होता है कि भोग से उठ के स्वेटर पहनने जाया जाए, लेकिन उसमें लाभ है। ठीक है, उनकी बात सुनने में, माता पिता की बात सुनने में ही कल्याण है। ऐसा उठ के अपने शरीर को जीतना है आपको। अपने जो हमारा है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है, बड़ा कठिन तपस्या है कि माता पिता की बात सुनने की इच्छा ही नहीं होती। कौन इनकी बात सुने, और उनको हम आंखें दिखाते हैं, लेकिन वो करुणाशील होते हैं, वो फिर भी हमें कहते ही रहते हैं। इसलिए हमारे माता पिता कभी हमें नहीं छोड़ते, वो हमारे सदा कल्याण करने वाले हैं। इसलिए उन पे अंतरात्मा जगदम्बा जगत पिता पे आप सदा विश्वास कर सकते हैं, वो आपका धोखा नहीं देंगे। यही अर्जुन और कृष्ण है। ठीक है, इसलिए आपको अब इतना आपने भगवत गीता सुन लिया है, अब आपको इनकी इच्छा करनी है। स्वरूप सुखम स्वरूप सुखम, बस। और इस धोखे के चक्कर में अब नहीं पड़ना। धर्म करते करते जो सुख मिल जाए वो प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेना है। संतोष में रहना, और सदा अंदर जो जो कहा जा रहा है उसको सुनते जाओ। अंदर से आपको सीताराम जी की वाणी सुनाई देगी, उसको सुनो। वो आपके माता पिता जी हैं। बस अच्छे बेटे बन जाओ और वो अपने आप हमको तार देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत अच्छा। और अब हम आगे चलते हैं शंकराचार्य जी के भाष्य पे। तो आप कहते हैं भाष्य तो इतना थोड़ा सा पढ़ाते हैं और ये इतना सारा बताते हैं। हाँ, अगर ये नहीं बताएंगे तो भाष्य केवल ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो बस गधे के ऊपर बोझ डाल रहे हैं। भाष्य पढ़ने के लिए हमें तैयार करना है अपने आप को। अच्छा जी, अब हम यहाँ पहुँच गए कि अर्जुन के प्रश्न के आधार पर ज्ञान कर्म समुच्चयवाद का खंडन चल रहा था। ठीक है, तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि ये देखिए, ये हमने कल देखा था कि एक पुरुष अनुष्ठेयत्व असंभवम। ठीक है, बुद्धि कर्मणो हो भगवतः पूर्वम अनुक्तम। यदि भगवान ने ऐसा नहीं कहा होता कि एक पर पुरुष के द्वारा एक पुरुष अनुष्ठेयत्व के ज्ञान और कर्म एक पुरुष के द्वारा संभव नहीं है उसका अनुष्ठान करना, बुद्धि और कर्म का, तो वो नहीं कहा होता तो कथम अर्जुनः अश्रुतम, कैसे अर्जुन ने ऐसा सुना ही नहीं उनकी बात। क्या बुद्धेः च कर्मणः ज्यायत्वम भगवती अध्यारोप्य, और अर्जुन ने भगवान के ऊपर ऐसा अध्यारोप, ऐसी बात कह दी कि भगवान कह रहे हैं कि भगवान को अर्जुन ने क्या कहा, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते। हमने कल देखा था कि हे भगवान, यदि आप कहते हैं कि ये देखिए कि कर्म से बुद्धि ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, ये देखिए कल हमने इसको देखा था, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तित्किम घोरे किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। ठीक है, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं। तो इसलिए भगवान ने पहले दोनों का विभाग बनाया है। तो फिर अर्जुन कह रहे हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि ज्ञान ज़्यादा अच्छा है, कर्म उतना उससे कम है, तो फिर आप मुझे कर्म में क्यों डाल रहे हैं, ज्ञान में ही भेजिए। ऐसा अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तो ये भगवान कह रहे हैं कि ऐसा प्रश्न नहीं बन सकता अगर दो विभाग ना होते, एक ही व्यक्ति के लिए होता। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, किंच यदि बुद्धि कर्मणो हो। ठीक है, ये इतना जो विभाग है यहाँ तक ये आज हम देख लेंगे। देखो, किंच यदि बुद्धि कर्मणो हो सर्वेषां समुच्चयः उक्तः स्यात् अर्जुनस्य अपि च। यदि भगवान ने बुद्धि कर्म का सभी के लिए ही समुच्चय माने एक साथ करने का
एक ही व्यक्ति के लिए कहा था तो अर्जुन के लिए भी कहा है, ऐसा तो दोनों को अलग अलग उपदेश तो होगा नहीं। स उक्तः एव इति। तो फिर यत् श्रेयः एतयोर एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम, ये अध्याय 5 में श्लोक 1 में अर्जुन फिर यही बात कह रहे हैं। इति कथम उभयोः उपदेशे सति अन्यतर विषय एव प्रश्नः स्यात्। ये देखो इसका हिंदी, यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होगा। देखिए भगवान शंकराचार्य जी में कितनी दया है, एक विषय को ले लेके वो हमारे लिए कितना विचार करा रहे हैं कि आगे के ये अच्छी तरह आप समझ जाइए, तभी भगवत गीता आपको समझ में आएगी। तो यदि ज्ञान सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय भगवान ने कहा है तो अर्जुन के लिए भी कहा है, इसका मतलब अर्जुन को भी यही कहा ना। तो तब कैसे दोनों ज्ञान और कर्म के समुच्चय का उपदेश होने पर भी अर्जुन ने प्रश्न पूछ दिया, यत् श्रेयः एतयोर, इन दोनों में से। ये देखिए ये श्लोक अब हम देखते हैं, ये 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। आप इस पे घबराना नहीं कि आगे आगे क्यों भगा रहे हैं। शंकराचार्य जी हमें पहले दिखाना चाहते हैं कि ये भगवत गीता क्या है, इसका टॉपिक क्या है। एक बार आप इसको सुनिश्चित कर लो तो ये एकदम हलवा हो जाएगी, ठीक है, आराम से इसको खाना। तो अर्जुन कहते हैं संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। तो ये भगवत गीता में बड़ा चलता रहेगा, कभी भगवान संन्यास की प्रशंसा करेंगे और कभी कर्मयोग की करेंगे। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कह दीजिए, ठीक है। तो अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। तो अब हम इसको देखते हैं। अब ये देखिए भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं पित्त प्रशमनम अर्थिनः वैद्येन मधुरम शीतम च भोक्तव्यम इति उपदिष्टे। अब ये भगवान एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं, ये आपको पहले संस्कृत पढ़ लेते हैं फिर इधर देखते हैं। तयोः अन्यतर पित्त प्रशमन कारणम ब्रूहि इति प्रश्नः संभवति। ये देखिए अब इस प्रकार दोनों में से एक का प्रश्न कैसे हो सकता है, ये हमें समझ में आ गया कि अर्जुन कह रहे हैं दोनों में से एक बताइए। अब इसी को समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि आयुर्वेद में रोग का कारण वात पित्त और कफ की अशांति कहा गया। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप वैद्य के पास जाते हैं आयुर्वेद के, तो वो ये नहीं देखते कि आपका रोग उनको ऐसे समझ में आता है कि वात बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है या कफ बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो 5 जो महाभूत हैं उसके ही आधार पर ये वात, वायु, अग्नि और जल, ये 3 जो हैं उसका प्रभाव, बस अगर वात वायु सारे जितने भी रोग हैं या वात के कारण होंगे या पित्त के कारण होंगे या कफ के कारण, वो आपका मेडिसिन जो आपको देंगे वो कहेंगे मैं अभी इनके वात की शांति कर देता हूँ, बस पित्त की शांति कर देता हूँ और कफ की शांति कर देता हूँ। ये बहुत ही कमाल का है आयुर्वेद। तो ये हमारे देश में पहले सभी पढ़ते थे। यदि कोई रोगी जिसको वैद्य जी ने पित्त की शांति के लिए मीठा और ठंडे गुण वाली औषधि खाने का उपदेश किया हो, तो रोगी का यह प्रश्न नहीं बन सकता कि हे वैद्य जी, मीठे और ठंडे में से किसी एक को ही आप पित्त की शांति का कारण बताइए। तो ऐसा तो अर्जुन ने तो यही कहा ना, इन दोनों में से जो असली में मेरे कल्याण के लिए है वो बताइए। वैद्य कह रहे हैं कि आपको मधुर भी खाना है, मीठा भी खाना है और शीत जो जिसका प्रकृति ठंडी है वो औषधि भी लेनी है।
ये दोनों चीज़ें आप खाइए तो आपकी जो गर्मी है, पित्त जो है वो शांत हो जाएगी। लेकिन वो प्रश्न कर रहे हैं, नहीं नहीं, इन दोनों में से जो मेरे पित्त को शांत करने वाला है वो बताइए। ऐसा प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। तो ये हम समझ रहे हैं कि कैसे हमें शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और जब तक हमें अब ये क्वेश्चंस जो हैं कि ये तो ठीक नहीं लग रहा, तो उनको आंसर करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए। तो अर्जुन के सारे क्वेश्चंस यही दिखा रहे हैं कि दो अलग अलग निष्ठाएं हैं जो अलग अलग व्यक्ति के लिए हैं, और इसलिए कर्म और ज्ञान ये भगवत गीता बता रही है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर देखा। ये कर्म है, और इसके जब ये ज्ञान उत्पन्न होता है तो हम इसके लिए ये ज्ञान का टॉपिक है, ये कर्म का टॉपिक, लेकिन ये कर्म का टॉपिक इसके लिए है। ये बात समझ में आ गई। तो कर्म भी यूजलेस नहीं है और ज्ञान भी फाइनली ज्ञान ही है, लेकिन कर्म यूजलेस नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म इंपॉर्टेंट है, फल के लिए नहीं, जो जगत की आत्मा का ज्ञान है उसके लिए। ठीक है, इति सर्वम शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय सीता राम। प्रणाम।